वरुण का विप्रचित्ति के साथ युद्ध और पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दैत्यों के आदि पुरुष विप्रचित्ति ने अविनाशी देवता वरुण को क्रोधपूर्वक अपने बाण समूहों से घायल कर दिया। उसके वे बाण तेजस्वी सर्पों के समान जान पड़ते थे। वह दैत्य जब बाण रूपी दीप्तिमान किरणों से वरुण को दग्ध करने लगा, उस समय संग्राम में खड़े हुए जलेश्वर वरुण भी ये ना समझ सके कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सर्वलोकेश्वर परमात्मा के समक्ष प्रजापति परमेष्ठी नहीं ठहर सकते, इसी प्रकार दानवराज विप्रचित्ति के आगे जल के स्वामी वरुण नहीं ठहर सके। वज्र नामक महान व्यूह का मुख सब ओर होता है, वह सर्वथा निर्भय हुआ करता है। उसी व्यूह का आश्रय लेकर दानव योद्धा देवसेना के साथ युद्ध करने लगे। महामनस्वी विप्रचित्ति नामक दैत्य का मुख वहां अग्नि ज्वाला तथा सूर्यमंडल के समान प्रकाशित होता था। महातेजस्वी वरुण ने विजय की इच्छा मन में लेकर विप्रचित्ति नामक महान असुर की ओर इस प्रकार देखा, मानो वे अपने तेज से उसको दग्ध कर डालेंगे। दैत्य विप्रचित्ति फूलों के हार तथा स्वर्ण आदि की मालाओं से अलंकृत था। उसकी भुजाओं में केयूर तथा अंगद नामक आभूषण शोभा दे रहा था। उसने कैलाश शिखर के समान एक परिग हाथ में लिया, उस पर सोने के पत्र जड़े हुए थे। वह परिग लोहे का बना हुआ था और सोने की माला से अलंकृत था। देखने में यमदंड के समान भयंकर था, किंतु दैत्यों के भय का नाश करने वाला था। महान असुर विप्रचित्ति ने अत्यंत कुपित होकर इंद्रध्वज के समान उस विशाल परिग को घुमाया और मुंह फैलाकर बड़ी जोर जोर से गर्जना की। उसके कंठ में स्वर्ण में पदक, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में विचित्र कुंडल तथा वक्षस्थल पर सोने के हार सुशोभित थे, जिनसे वह दानव प्रकाशित हो रहा था। लोहे के परिग और सोने के आभूषणों से युक्त वह दानव इंद्रधनुष, विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ के समान शोभा पा रहा था। परिग नामक अस्त्र से वायु समूहों को संचालित करते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने वाला वह दैत्य धूम और ज्वालाओं सहित प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। विद्याधर गण, गंधर्व नगर, अमरावतीपुरी तथा सिद्ध लोकों के साथ ग्रह नक्षत्रों सहित एवं सूर्य और चंद्रमा से विभूषित आकाश उस दैत्यराज के परिग से उद्धांत होकर चक्कर सा काटने लगा। परिग को धारण करने और सबोर घुमाने में समर्थ वह दैत्य दुर्जय हो गया था। अग्नि के समान तेजस्वी वह असुर राज विप्रचित्ति प्रलय काल की आग के समान उठ खड़ा हुआ था। देवता उसकी आंच से ईंधन की भांति जल रहे थे। देवता और वरुण उसके भय के मारे हिलडुल भी ना सके। वहां एकमात्र सामर्थ्यशाली कौशिक इंद्र ही निर्भय खड़े रहे। उस दानव ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी घोर परिग को, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था, जलेश्वर वरुण की सेना में गिराया। संग्राम भूमि में वहां गिरते हुए उस परिग ने महात्मा वरुण के 1,00,000 भूतों को हताहत कर दिया। उस परिग से टकराकर उनके शरीरों के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। जीर्ण शीर्ण होते हुए वरुण के सैनिक आकाश में सैकड़ों उल्काओं के समान प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर विप्रचित्ति ने पुनः उस परिग को घुमाकर वरुण पर दे मारा। वरुण के शरीर पर पड़ते ही उस परिग के टुकड़े टुकड़े हो गए। वह भयंकर परिग वरुण देव के शरीर से टकराकर टूक टूक हो गया। जीर्ण शीर्ण होकर गिरते हुए उस परिग के चूर्ण आकाश में खद्योतों के समान प्रकाशित होते थे। उस प्रहार से
जलेश्वर वरुण विचलित नहीं हुए। परीख के मार खाकर भी वे युद्ध में वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति स्थिर भाव से खड़े रहे। युद्ध स्थल में अपने सैनिकों के भग्न एवं घायल होने पर अमर्षशील जलेश्वर वरुण को 2 घड़ी तक बड़ा क्षोभ रहा। वे अमित पराक्रमी वरुण अमर्ष में भर गए। तत्पश्चात शत्रुमर्दन वरुण ने अपने पक्ष के सभी लोगों को पूर्णतः संगठित किया। वे जल में शरीर धारण करके शंखों और मुक्ता मणियों से विभूषित हुए। उस समय चारों समुद्र उन्हें घेर कर खड़े हो गए। तेजस्वी सर्पों ने भी उनका साथ दिया। उनके श्वेत वस्त्र हवा से हिल रहे थे तथा वे नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे। कछुओं और मत्स्यों से व्याप्त हुए पाशधारी श्रीमान वरुण देव ने कुपित हो अपने सैनिकों की ओर देखकर कहा, वीरों, तुम लोग दानवों के वध की इच्छा से युद्ध करो। मैं इस दानव का वध करूंगा। तुम लोग भय छोड़कर युद्ध में डटे रहो। तब महासागर के जल में निवास करने वाले समस्त सर्प विजय की अभिलाषा से सिंहनाद करते हुए युद्ध के मुहाने पर दैत्यों का संहार करने लगे। हर्ष और उल्लास में भरे हुए वरुण के उन सैनिकों ने नाली, नाराज, गदा और मूसलों द्वारा दानवों को मारना आरंभ किया। तब महान बल और पराक्रम से संपन्न रण दुर्मद विप्रचित्ती अत्यंत कुपित हो सर्पों के शरीर का विनाश करने लगा। उस दानव शिरोमणि ने गरुणास्त्र का प्रयोग करके सर्पभोजी गरुणों द्वारा सम्रांगण में सर्पों का संहार करा दिया। संग्राम भूमि में वीर विप्रचित्ती ने सूर्य तुल्य तेजस्वी स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा अत्यंत दुर्जय सर्पों को मत डाला। रणभूमि में बाणों से पीड़ित हुए सभी सर्प घायल हो धराशायी हो गए। उस समय वे जिनके सारे अंग महान गजराजों ने मत डाले हों, उन हाथियों के समान पृथ्वी पर पड़ी थी। उस समय सम्रांगण में बाण रूपी दीप्तिमान किरणों द्वारा सूर्य के समान तपने वाले उस दैत्य पर भगवान वरुण ने अत्यंत क्रोध पूर्वक धावा किया। फिर तो उनके द्वारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वहां पीड़ित हुए सहस्त्रों दानव अचेत से होकर 10 दिशाओं में भागने लगे। पाशधारियों में श्रेष्ठ वरुण देव जीवन का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए समर भूमि में इंद्र के लिए युद्ध करने लगे। वरुण और सर्प युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। वे शत्रुओं पर मुखों का प्रहार करते हुए संग्राम भूमि में महान असुर विप्रचित्ती का सामना करने लगे। तत्पश्चात उत्कट बलशाली महातेजस्वी महान असुर विप्रचित्ती ने अस्त्रों और शिलाओं द्वारा प्रहार किया और शत्रुओं को मार भगाया। उसने अपने धनुष से छूटे हुए अग्नि तुल्य तेजस्वी एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा वरुण के महान वेगशाली घोड़ों को सम्रांगण में क्षत विक्षत कर दिया। जैसे घी की आहुति देने से अग्नि का तेज बढ़ता है, उसी प्रकार उस महान कर्म से महामनस्वी विप्रचित्ती का तेज एवं प्रताप बढ़ने लगा। उस महाबली दानव ने भली भांति छोड़े गए शीघ्रगामी एवं सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा वरुण देव की उस विशाल सेना को मत डाला। उसने वरुण के सैनिकों के अस्त्र शस्त्र काट डाले, उन्हें सैनिकों से आक्रांत कर दिया। वे सबके सब उसके बाण जाल से आच्छादित होकर मोह के वशीभूत हो गए। विप्रचित्ती ने उन सबको शूल, शक्ति और रिष्टि आदि शस्त्रों से घायल करके खून से लथपथ कर दिया। उस दानव ने उत्तम रीत से छोड़े गए झुकी हुई गांठ वाले अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा समर भूमि में वरुण देवता के महान वेगशाली घोड़ों को
घायल कर दिया। उस दैत्य ने जल के स्वामी वरुण को सेना सहित वहां से भाग जाने को विवश कर दिया। वे विप्रचित्ति के भय से पीड़ित हो देवराज इंद्र की शरण में चली गई।